हेलो बच्चों, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा बहुत कुछ, बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि त्रिकोणमिति का यूज़ क्या होता है। उसका मैंने शुरुआत किया था चैप्टर का काफ़ी अच्छे से और आप लोगों ने समझा भी। अब आप लोगों का काम मैं बताता हूँ, कुछ काम करना पड़ेगा तभी हम और आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है, जो मैं एग्जाम्पल जितना लिया था आपने एक दो बार सॉल्व किया होगा, हो सकता है वो लोग तो सॉल्व ही नहीं किए होंगे। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप क्या करिए, वहाँ पे जो भी एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट किया था उन एग्जाम्पल को कम से कम 3 बार 4 बार याद कर लीजिए, उसको लगा लीजिए 3 बार 4 बार। सोचने में क्या अजीब बात है, एक ही सवाल को 3 बार 4 बार लगाने से क्या मतलब है? मतलब है एक ही सवाल को अगर आप 3 बार 4 बार लगाते तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता और अच्छे तरीके से। तो बहुत जरूरी है 3 बार 4 बार लगाना। हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे, एक बार लगा के देखिए, मेरी चीज़ को फॉलो करिए, बात मानिए, आप लोग बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर होने के बाद हम इस पार्ट में बात करेंगे कि क्वेश्चन आंसर पे कैसे बात करें। क्योंकि देखो जब तक वो क्वेश्चन आप लगाओगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप पार्ट सेकंड में जब डायरेक्ट आओगे ना तो आप घबरा जाओगे, क्या चीज़ चल रही है, क्या समझ में ही नहीं आएगा, उड़ जाएगा दिमाग से, बिल्कुल हट जाएगा सर जी। तो पार्ट फर्स्ट का जितना क्वेश्चन मैंने बताया है, सभी क्वेश्चन को 3 या 4 बार लगा के प्रैक्टिस करके इस चैप्टर में, इस पार्ट सेकंड में बैठना। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जैसा कि सब यूट्यूबर बोलते हैं वही चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा और आप लोग उस चीज़ को देख लेना, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। कैसे आया? 2020 का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2020 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में ये करा, क्वेश्चन में क्या चीज़ें मैं बताता एक्सप्लेन करता। क्वेश्चन में करा ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 75 मीटर, 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके सामने एक कार खड़ी है, उसके सामने एक कार खड़ी, कितने डिस्टेंस पर खड़ी है मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, वही निकालना हमें। उसके सामने, बिल्डिंग के सामने एक कार खड़ी है, बिल्डिंग सर देखो एक बिल्डिंग है यहाँ पे और उसके सामने एक कार खड़ी है, और उस कार से जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण मतलब मैं बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उस कार से देखने की जो कोण बन रहा है आपका, जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो कोण इस सवाल में दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपका हाइट दिया हुआ है, किसका हाइट? बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई, कितना ऊंचाई पे बिल्डिंग है, और आपका ये कार से लेकर डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है इस सवाल में। सवाल को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सवाल को। तो सवाल को आपको फील करना है कि सवाल क्या रहा है। अगर आप सवाल को समझ जाते हो ना तो मैं कतई बोलता हूँ आप इस क्वेश्चन को तो अपने आप लगा लो, बस सवाल को समझना है, सवाल को ही समझना, क्वेश्चन को हल का सॉल्यूशन होता है, आपको पता है। तो सबसे पहले तो सवाल को ही समझना होता है, सवाल को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन वो कहाँ रहेंगे। तो सवाल को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कार है जो बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ी है, और वहाँ से उन्नयन कोण देखने पे जो कोण बनना है, जो कोण बनना कितना है? 3 डिग्री है, और बिल्डिंग की ऊंचाई कितना है? 75 मीटर, 75 मीटर दिया हुआ है। 2 चीज़ दिया हुआ है, तो लगाते इसको कैसे लगाएंगे? तो जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को, जो दिया है और जो निकालना उसको सबसे पहले लिख लो। तो लिखते हैं दिया क्या हमारे पास। सबसे पहले बिल्डिंग की ऊंचाई दिया हुआ, बिल्डिंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ? 75 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग की ऊंचाई दिया हुआ 75 मीटर, क्लियर है बिल्कुल। और इसके बाद क्या निकालना, जो निकालना वो लिखते हैं, जैसे कि मैं बताया था। निकालना है क्या हमें कि उस बिल्डिंग से इस कार की लंबाई कितनी है, मतलब कितना दूर पे वो कार खड़ी है, मतलब क्या नीचे का पार्ट निकालना है, नीचे का पार्ट। नीचे का पार्ट मतलब क्या होगा? उसको जिसको निकालना होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स, एग्जैक्टली। तो उसका लोग मान लेंगे एक्स मीटर, ठीक है। अब एक बताओ, आपके ऊज में देखो ध्यान से कि ऊज में 75 मीटर क्या है? लंब है, सीधे क्लियर दिख रहा है। अब ये चीज़ बार बार नहीं बता सकते हम, क्योंकि आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पुराना वाला जो सवाल है उसको प्रैक्टिस करो, जिससे क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर कर रहेगा। उसके बाद नीचे का आधार, आधार ही तो नीचे ही निकालो जो आधार है हमारे ट्रायंगल के लिए, तो ये है आधार। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटे आधार सोचो किसका होता है? लंब बटे आधार tan थीटा का होता है। और tan थीटा, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा ना लिखते डायरेक्ट थीटा का मान लिख देते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ ना तो थीटा मान लिखते हैं, जो कि ना 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ये इस तरह से हमें समझना कि कब tan लगेगा, कब cos लगेगा, कब sin लगेगा। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखा? 75 लिख दिया, उसके जो निकालना था वो लिख दिया, उसको चेक किया वो क्या है, लंब है एक्चुअल में, और आधार उसके नीचे। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये भी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं डिस्कस करूँगा, कोई क्वेश्चन अगर मिलेगा उसमें डिस्कस करूँगा। थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, वही कहा जाता है बाप हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और जो आपका बेटे होते हैं कभी कभी बदल जाते हैं, तो का नाम मान कभी भटक जाते हैं। तो
थीटे के सामने वाला जो होता है वो आधार होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, थीटे के सामने वाला लंब होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और उसके बाद जो बच्चा है उसको बोलेंगे आधार। अब बाप तो बाप ही रहेगा, वो तो चिन्ह नहीं होगा। तो थीटा के सामने वाला चिन्ह होता है, चिन्ह होता रहता है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 75/x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टेन का मान आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो पुराने लेक्चर को देखिए और वहाँ से सीखिए कि मतलब वैल्यू को याद कैसे करते हैं। तो 1030 का मान होता है, हमको तो पता है सारा मान, धीरे धीरे हम लोग पता हो जाएगा किसका मान क्या क्या होता है। तो 1030 का मान होता है 1/3 और यहाँ मिलेंगे 75/x। तिरक गुना सबको आता है, तिरक गुना जिसको इंग्लिश से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तो वो लोग इंग्लिश से फेमिलियर होते हैं, हिंदी में नहीं जान पाते। तिरक गुना, इसका तिरक गुना करिए, एस का एक के साथ पूरा करेंगे कितना होगा, एक्स बन जा एक्स, और 75 कैसे गुना करेंगे कितना, 75 कड़ी में 3, 75 गुणे कड़ी में 3 निकला, 75 कड़ी में 3 को बात एक ही है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो इतना कि ये हो जाएगा 75 कड़ी में 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक्स का मान, मतलब एक्स मान क्या थे, आधार मान थे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 कड़ी में 3, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व नहीं करना है। हो सकता है अगर ऑप्शन में आपके पास दशमलव में दिख रहा होगा तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 75 कड़ी में 3 का मान होता है 1.7। अगर दशमलव में दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा होगा तो आप एंड पे एज इट इज छोड़ सकते हैं। वैसे कि ये 2020 का सवाल था तो इसमें ऑप्शन में यही था 75 में कड़ी थी, जो डायरेक्ट टिक कर सकते हो। अब फाइनली अगर लिखने वाली बात होती है, माने तो ऑप्शन वाला सवाल था तो आप टिक कर लोगे। अगर लिखने की बात होती है तो लास्ट में लिखा जाता है, जरूर लिखना है। अतः कार की दूरी 75 कड़ी में 3 मीटर होगा, इतना बात जरूर लिखना होगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये फाइनल आंसर है और एक नंबर का सवाल था और आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब इस सवाल को मैं बता दिया तो इस सवाल को कम से कम 2-3 मार्क तो लगा ही देना, बोर्ड में आया वो सवाल था, ठीक है। तो बच्चों को पहला क्वेश्चन हम हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझना है क्या होता है। आप लोग समझ में आ रही हो, क्वेश्चन को समझना ही लगा लेते हैं, अगर समझ में आ गई क्वेश्चन तो हम लगा सकते हैं। तो पढ़ो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पूरा क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 2 मीनार है, मतलब एक छोटा मीनार है, छोटा मीनार है मीन एक छोटा सा मीनार है, और एक थोड़ी सी बड़ी मीनार है, ठीक है। और एक जो छोटा सा मीनार है उसका हाइट दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ कितना दिया हुआ, 60 मीटर। उस छोटे मीनार के, उस छोटे से जो मीनार दिख रहा है आपके, उसके ऊपर से अगर हम देख रहे हैं मैन कोड का मतलब क्या, ऊपर से देखना, उस बिल्डिंग के ऊपर से देखने की बात करता है। ये मत सोच मैं नीचे से बात कर रहा हूँ। तो उस बिल्डिंग से ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है, जो बिल्डिंग से ऊपर से दूसरी मीनार को, जो बड़ी वाली मीनार को हम जो देख रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एक छोटी मीनार है, एक उसी के बगल में बड़ी मीनार है, और दोनों मीनारों के बीच की दूरी दिया हुआ 140 मीटर। समझ में आ गया ना, दोनों मीनार के बीच की दूरी 140 मीटर दिया हुआ है। फोटो से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि दोनों मीनार के बीच, वो मीनार और ये मीनार, देखो ध्यान से, तो दूरी दिया 140 मीटर। और यहाँ से ध्यान से देखो, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, पहली वाली बिल्डिंग में, इसको दूसरी बिल्डिंग माना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है आपका 60 मीटर, और यहाँ से जो कोण बनना हो दिया हुआ 30 डिग्री। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें लगाएंगे कैसे इस सवाल को, एक एक करके। जैसे कि क्या पूछ रहा है इसमें, हमें पूछ रहा है कि दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई जिसको निकालना हमें, वैसे तो अगर इस बिल्डिंग का मान 60 मीटर दिया हुआ है, तो इस बिल्डिंग के समांतर अगर 2 लाइन खींच के लेके जाए हम लोग, तो उस बिल्डिंग का वहाँ तक की दूरी तो 60 ही होगा, वहाँ तक की दूरी तो 60 ही होगा। उसके बाद जो बचा हुआ दूरी है उसको x मान लेंगे। तो हमारे पास टोटल वहाँ पे बिल्डिंग की टोटल ऊंचाई होगी 60 + x होगा। ये हमें दिमाग में रख के चलना है कि बिल्डिंग चाहिए 60 + x। अब लगाएंगे कैसे, सबसे पहले हम लगाने का तरीका देखो, लगाना था कैसे, जो 60 + x है, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो हमारे पास वो जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है उसी को सबसे पहले पकड़ेंगे, जो छोटा सा त्रिभुज पकड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज, जहाँ त्रिभुज दिखेगा वहीं हम अपना सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम और ये जो त्रिकोणमिति चल रहा है हमेशा 90 अंश और त्रिभुज में ही रहता है, और 90 अंश त्रिभुज हमें वहीं दिख रहा है जो कि ऊपर बना हुआ है, तो उसी को हम सबसे पहले पकड़ेंगे। तो उसको पकड़ते हैं, तो सबसे पहले ऊपर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया, अगर उसके उस त्रिभुज को देखें तो क्या दिया हुआ है, वहाँ पे लंब कितना है, लंब छोड़ो, वहाँ पे जो निकालना नहीं उसको माने एक्स ना, तो उसको सबसे पहले लिखें एक्स। और नीचे का मान कितना होगा, नीचे का मान 140, नीचे का मान 140 ही होगा, क्योंकि दोनों बिल्डिंग की जो दूरी दिया हुआ 140 मीटर दिया हुआ है, तो नीचे का मान भी वहाँ ऊपर जाओगे तो 140 ही तो होगा, तो नीचे का मान होगा 140। समझ में आ रहा होगा। और ये है क्या, एक्स क्या है,
एक्स आपका वहाँ पे उस केस में क्या है, सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है, तो एक्स हमारा है लंब। और नीचे बताओ, नीचे क्या आधार इस होगा। अब तो इतना घट गया होगा अगर आप लगा के आए हो भी, अगर नहीं लगा के आए हो तो नहीं रखा होगा, झेलते रहो तब, और क्या कर सकते हो। जब करो भी नहीं काम तो झेलते रहो, अगर क्या हो ना तो पूरा क्लियर होगा, हो रहा होगा आपको। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, टेन का होता है, और क्या टेन का होता है। और यहाँ पे कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो हमारे पास टेन 30 डिग्री लिखो, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, याद करना इसको, 1/3 वहाँ देखो, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर x/140। ठीक है, पूरा देखिए गुणा भी पनेट्रेट भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीका होता है। तिरे गुणा सबसे कई बच्चों को आसान लगता है, इसलिए मैं तिरे गुणा ही बताता हूँ। तो एक्स में तिरे गुणा करेंगे इसका, तो एक्स कड़ी में 3, और ये 140 में एक का गुणा करेंगे तो कितना चाहिए, 140 गुणे 1 तो 140 होगा, 40 से कम 140, तो एक्स बराबर हो जाएगा 140 बटे कड़ी में 3। ये आपका मैं बताना भूल गया था, ये आपका 1 नंबर का सवाल नहीं है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब थोड़े से नंबर बढ़ जाते हैं। 1 नंबर का सवाल तो जो पहला वाला सवाल यह था होता है, 1 नंबर का सवाल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बराबर 140 बटे कड़ी में 3, क्लियर है। अब सोच रहे हो यहीं पे तो आंसर हो जाएगा, यहीं पे ये आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन हमारे रीति रिवाज से चलते हुए आया है कि इसको परिमेयकरण करना पड़ता है, मतलब कड़ी में 3 कड़ी में, तो नीचे जो बटे हुए के नीचे रहता ना वो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा क्या नहीं लगता, वो नहीं लिख जाता, तो परिमेयकरण करना पड़ेगा हमें। मतलब यहीं तक छोड़ सकते हो, आंसर तो यहीं तक ही है, बात सही है यहीं तक, लेकिन हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कड़ी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा कड़ी ऊपर होना चाहिए। ऐसा कोई रूल कंडीशन नहीं है, बट ऊपर कड़ी लोग लेते हैं, अक्सर लेते हैं, तो परिमेयकरण यहाँ करना पड़ेगा हमें। परिमेयकरण आप पढ़ोगे, जो नहीं पढ़े मुझे तुरंत ही सीख लो, कोई दिक्कत हो, कोई बड़ा रूल नहीं है। परिमेयकरण क्या होता है, जितना मान नीचे होता है उसी से गुणा कर देते हैं, क्योंकि सेम मान से अगर हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कड़ी में 3 कड़ी देती है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ का फर्क पड़ जाएगा जब हम गुणा करेंगे। तो 140 कड़ी में 3 ये तो रह जाएगा, क्लियर। और इसे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणा होगा, कितना हो जाएगा 3। समझ में आने बात, अब जो है वो x+60 है, बिल्डिंग की ऊंचाई x+60 था ना, x+60, x का जो मान होगा उसको रखना पड़ेगा उसके अंदर, तो हमारे पास तरीक पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई आएगी ना, क्योंकि बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कैसे देखो, बिल्डिंग कितना था 60, यहाँ तक था, उसके बाद x माने थे ना, तो दोनों को जोड़ना ही तो पड़ेगा, तो 60 में x को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की ऊंचाई 60 प्लस जो x का मान आया उसको जोड़ेंगे, तो 60 प्लस x का मान कितना आया था 140 कड़ी में 3/3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, कड़ी में 3 का मान रख के गुणा करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लास्ट में लिखेंगे, अतः बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग दूसरी प्रथम बिल्डिंग की पूरी ऊंचाई ये होगा। तो इस तरह से फाइनल आपको लिखना होगा, समझ में आया, दैट्स क्लियर। तो अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा हमें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमेशा की तरह। तो यहाँ पे कोई आपके पास मीनार है और उस मीनार की परछाई बन रही है, सूर्य की रोशनी वहाँ से पड़ रही है, वहाँ से ध्यान से देखो आप, तो वहाँ से उसकी परछाई छाया उस मीनार की छाया नीचे बन रहा है, नीचे हमें समझ देखो, कमाल की बात है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आगे बन रहा है और यहाँ से उन्नयन कोण निकालने बोल रहा है, जिसको मान लेते हैं हम लोग थीटा नहीं मानना पड़ेगा, उन्नयन कोण निकालने बोलना। इस बार से थोड़ा क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगाने आता है, आपको भी लगाने आता है, अभी सिखा भी देंगे जो कि हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, परछाई की जो दूरी दिया हुआ है और जो हमारे पास बिल्डिंग की दूरी दोनों दिया हुआ है, और दोनों का मान, एक का मान दिया हुआ 45 कड़ी में 3, एक का मान दिया हुआ 45, ठीक है। तो इस तरह से दोनों मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कोण निकालना है। तो इसमें तो इस बार तो दोनों चीज़ पता है, लंब ऊपर वाले क्या बोलते हैं, लंब भी पता है, नीचे वाले क्या बोलते हैं, आधा नहीं पता है, तभी तो दोनों पता रहेगा, तभी तो तीसरा चीज निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, तो हमारे पास लिखेंगे ऊपर वाले कितना मान दिया हो 45, तो 45, नीचे वाला मान कितना दिया हो 45 कड़ी में 3, तो नीचे का मान लिखेंगे 45 कड़ी में 3, ठीक है। अब ये होता क्या है, 45 होता क्या है, 45 है लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, याद रखो इस बात को, मत भूलो, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका होता है, अरे अब तो याद कर लो, tan थीटा। सोच रहे हो tan थीटा का मान रखे क्यों नहीं, थीटा का मान दिए तो क्या रखेंगे, थीटा का मान ही तो निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 45 से कट जाएंगे भाई साहब, ऊपर बचेंगे 1 कड़ी में 3, tan थीटा 1/3 किस कोण पे देता है, ऐसे सोचना है।
इतना करने के बाद रुक जाना, सोचना tan थीटा 1/dt किस कोण पे देता है। अगर जो लोग रट चुके हैं वो सीधे उनके दिमाग में आ रहा होगा 30 डिग्री देता है, क्योंकि थोड़ा सा 30 डिग्री अपवर्ड लगता है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। डायरेक्ट क्या आंसर। तो जो उन्नयन कोण होगा हमारे पास, जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। तो लास्ट में लिखेंगे अतः उन्नयन कोण इतना होगा। क्लियर है? तो इस तरह से देखो कितना इजी सवाल है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो सवाल कितने इजी हो जाते हैं। इस तरह से हम 3 क्वेश्चन बोर्ड में आए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, बाकी जितने क्वेश्चन आप लोग देखे हैं वो सारे लगा लीजिएगा, उनको एक ही बार नहीं, एक सवाल को 2-3 बार लगाइएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है। फुल और फुल अगर पाना है आपको, देख लेना, जो बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे वो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और वो खुद बोलेगा कमेंट करके कि हाँ सर ये जो बोले आप, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया 3 बार 4 बार एक ही सवाल को लगाने से, तो ये चीज़ जरूर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे स्क्रीन पे तो इनविजिबल है क्योंकि उसको तो एडिट करके करना पड़ता है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे देखो 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से 1 मीनार के शीर्ष 60 मीटर कोई ऊंचा भवन है। जो बड़ी वाली बिल्डिंग है वो कितना 60 मीटर का है। बड़ी वाली बिल्डिंग 60 मीटर ऊंचा भवन है, बहुत बड़ा भवन है, ठीक है। 1 मीनार के शीर्ष से दूसरा कोई मीनार है, 1 मीनार के शीर्ष कोई और मीनार है जो छोटा होगा, या फिर देखते हैं क्या होगा, छोटा ही होगा, वैसे कॉमन सेंस वाला है। उससे क्या कर रहा है, उसके शीर्ष मतलब क्या आता है, शीर्ष मतलब सिर उस मीनार के ऊपर से, ठीक है, तथा आधार के अवनमन कोण, आधार मतलब नीचे का मतलब नीचे का, मतलब शीर्ष और आधार से अवनमन कोण समझते हो ना। अवनमन कोण उन्नयन कोण एक ही होता है, बस नाम का फर्क है, ऊपर से दिखाया जाता है, नीचे का दिखाया जाता है, ठीक है। तो अवनमन कोण उस बिल्डिंग के शीर्ष से कितना बन रहा है, पे लिखा हुआ 30 डिग्री और नीचे से कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग देखो पूरा डायग्राम, मैं हट जाता हूँ, पूरा डायग्राम हमको क्लियर हो रहा होगा। तो देखो पूरा डायग्राम देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें 2 ट्रायंगल बनने हैं, 2 त्रिभुज बनने हैं, और निकालना है क्या, हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, मतलब मीनार की कितनी ऊंचाई होगी ये ज्ञात करना। तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गया आपको। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब किस मीनार की ऊंचाई, एक तो मीनार दिया हुआ है, 2 ही मीनार है इसमें, एक तो दिया हुआ 60 मीटर, एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के चक्कर में देखो क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस एक मीनार को, जिस मीनार को माने थे, पहले मीनार को वैसे तो x मानते हैं हम लोग, ठीक है, जो निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे मीनार की बात हो रही है तो h मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, उसमें क्या चलने वाला। तो इस पहले वाले मीनार की हम लोग दूरी क्या मान लेते हैं, ऊंचाई h मान लेते हैं। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो डरने वाली बात नहीं है, 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज तो दोनों एक ही त्रिभुज को उठा के और सॉल्व करेंगे। हमें ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ओवर मीनार, बड़ी वाली मीनार दी हुआ 60 है, बड़ी वाली मीनार का ऊंचाई 60 दिया होगा, और एक मीनार का ऊंचाई मीनार ज्ञात करना है जिसका छोटा मीनार हो या दिया हो, उसको नहीं पता हमें, उसी को याद करना हमें। तो अगर देखा जाए इस मीनार से उस मीनार से अगर सीधी लाइन खींची जाए, सीधी लाइन खींचा जाए पैरेलल, बिल्कुल समांतर, तो वहाँ पे जाकर कट कर, तो ये अगर ये एच है तो वहाँ पे जाके भी एच होगा। जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है, डरो मत, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो चीज़ जानना है अभी, उसका समझ में आएगा क्यों बता रहा हूँ। यहाँ क्या आपका एच है, ये सेम वहाँ पे एच हो जाएगा। एच होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 60 माइनस एच होगा ना, क्योंकि मान लेते हैं अगर एच की वैल्यू 10 है तो 60 में 10 घटा दो तो बचा पार्ट, बहुत अजीब मान लिया, एच का मान 40 मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा मान लेंगे, बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है ना, बने 40 मान लेते हैं। तो 60 में 40 घटाओगे तब भी तो बचा हुआ आएगा 20 जो होगा। तो उसी तरह से हम जब एच माने तो 60 माइनस एच मान लेंगे, तो वहाँ का जो बचा हुआ पार्ट है हमारे पास, उसका मान कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच। समझ में आया बात, जो बचा हुआ पार्ट, ठीक है, क्लियर है। तो 60 माइनस एच होगा उसका मान। तो ठीक है, अब सॉल्व को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी त्रिभुज उठा, कौन सा उठा, वैसे तो आप कमेंट में, हमें तो लाइव चलेगा तो बताएंगे नहीं। तो सबसे बड़ा त्रिभुज है उसको उठाते 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री त्रिभुज को ध्यान से देखो, 60 डिग्री वाला त्रिभुज को सेट कर दिया मैं, 60 डिग्री त्रिभुज दिखा ये। तो 60 डिग्री त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है, क्या पता है, लंब पता है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व को सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो लंब हमें पता है कितना है, देखो डायग्राम में देखो 60 है, क्लियर। और नीचे का कितना पता है, नीचे का आधार भी नहीं पता है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसमें तो आधार भी नहीं पता है। और कोण हमें पता है लेकिन आधार हमें नहीं पता है, पता नहीं कितना है।
कोण हमें पता है कितना कोण दिया हुआ 60 डिग्री। तो आधार लंब बटे आधार क्या होता है 10 होता है। अब तो इतना फैरेड लिख सकता हूँ मैं 10 60 डिग्री। तो 10 60 बराबर 60 बटे आधार भी नहीं पता है, तो नहीं पता तो उसको एक्स मान लो ना, उसको एक्स मान लो तुरंत, एक्स मान लिया, बात खत्म। तो एक्स मानिए तो क्या 10 60 डिग्री का मान होता है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं करने में 3, इसका मान होता है, ठीक है, तो 60 बटे एक्स। अब इसका तिरक गुणा करेंगे, तिरक गुणा करने के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं, एक ही अकेला है, दोनों में तो यहाँ से एक है, नीचे एक है, एक भगवान होता है, हर जगह होता है, इस चीज़ को याद कर लो। एक यहाँ भी होता है, यहाँ गुणा रहता है, इसके पावर पे भी रहता है, हर जगह रहता है, भगवान होता है, हर जगह प्रेजेंट करता है। तो यहाँ के तिरक गुणा करते हैं, इसका करने में 3 के गुणा करने में कितना देगा, यह से गुणे करने में 3, इससे गुणा करते 60 का 1 के साथ गुणा करने कितना देगा 60, ठीक है। तो हमारे पास करने में 3 उधर से कितना बचेगा 60 बटे करने में 3। ये क्या हो गया है, एक्स का मान आ गया, कौन सा मान थे, जो नीचे का जो मान था वो आ गया। दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी हमारे पास आ चुकी है, इसका मान है 60 करने में 3। चाहते हैं हम सॉल्व कर सकते हो, करने का 3 मान होता है 1.7, उसको रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहते यहाँ तक छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। तो ये से क्या मान लेते हैं, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है, तो ये दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है जो कि है 60 बटे 1.7 या 60 बटे करने में 3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास निकालना क्या था, बिल्डिंग की लंबाई निकालनी, पहली और जो बिल्डिंग है उसकी लंबाई निकालनी है। प्रॉब्लम है तो हमें बिल्डिंग की दूरी निकल गया, पहले त्रिभुज उठाया तो अब दूसरा त्रिभुज उठाएंगे, क्योंकि अगर इस त्रिभुज से हमारा आंसर नहीं मिला तो दूसरे त्रिभुज से आंसर मिलेगा, लेकिन इस त्रिभुज से हमें मिल क्या गया, दोनों बीच की जो मीनार की जो दूरी थी वो मिल चुकी है 60 करने में थी। अगर नीचे का दूरी 60 करने में थी है, ऊपर भी दूरी उस त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज में देखो ध्यान से, दूसरा त्रिभुज में भी ये दूरी सेम होगा ना, उसके आधार में 60 करने में 3 यही दूरी होगा। क्लियर। तो यहाँ पे त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में आप देखो, आप दूसरी त्रिभुज में देखो तो वो छोटा त्रिभुज बना है जो 30 डिग्री वाला है, उस त्रिभुज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उस त्रिभुज में आपका सबसे ऊपर वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसका मान कितना है, 60 माइनस एच, उसी को तो माने थे 60 माइनस एच, तो उसका मान है 60 माइनस एच बटे आधार कितना है, आधार कितना बताओ, आधार देखो ध्यान से, आधार यही वाला जो नीचे वाला आधार निकाले थे, दोनों बिजली के बीच की दूरी वही तो दूरी वही है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, आधार का 60 बटे करने में कितना था 3 था। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैं पहले वीडियो में बताया था कि tan थीटा सबसे ज़्यादा यूज होता है, 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला मान सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये एकदम रट के रख लो तुम लोग, tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान बिल्कुल रट लो। तो यहाँ पे क्या है, tan किसका 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार का होता है tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1 बटे करने में 3, तो 1 बटे करने में 3 देख लेंगे, बाकी लिखेंगे 60 माइनस एच बटे 60 करने में 3। डरना नहीं है, बटे बटे दो बार है, डरना नहीं है, बीच में आसान करा था। 60 करने में 3, इसका गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा कर दो, तेरे बुरा ये तो पता है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, करने में 3 गुणे 60 माइनस एच, करने में 3 60 माइनस एच बराबर, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो 60 करने में 3 गुणे 1, समझ में आया, बिल्कुल त्रिगुण किया, उसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, कुछ अलग नहीं किया, हम डरना नहीं, और डरने को डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये एक के साथ गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, एक के साथ गुणा होगा तो बाकी खत्म हो जाएगी, उसका एक के साथ तो वही रह जाएगा, वही नंबर हो जाएगा, ये तो बात खत्म। 13 इसके साथ जुड़ा हुआ है, पूरे 13 को उधर फेंक दो, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है ना उसको बस छोड़ते हैं, बाकी सबको फेंकते जाते हैं उधर फेंकते जाते हैं, जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखा तब तो लास्ट में बचा रहेगा, एक्स का मान उसी का मान है ना, तो कड़ी में तो उधर फेंक दो, तो 60 माइनस एच इधर बचेगा, कड़ी में 3 को उधर फेंकोगे तो यहाँ बुरा हुआ है, ब्रैकेट साथ बुरा हुआ, उधर जगह क्या होगा भाग होगा, तो 60 कड़ी में 3 भाग होगा कड़ी में 3, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो भाग हो गया, भाग कड़ी में 3, नीचे एक रहता है, ये शायद इतना भगवान है, एक हर जगह रहता है, तो जैसे ही भाग क्या करेंगे, अगर भाग को हम लोग गुणा में देखते हैं ना तो उसका तो ऊपर नीचे चेंज हो जाता है ना, तो मैं इसमें ऐसे चेंज कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, आप लोग अलग से सॉल्व करते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होता है 1 बटे कड़ी में 3, समझ रहा है। अब देखो 60 माइनस एच बराबर 60 गुणे कितना होगा 60, कड़ी में 3 गुणा होगा तो कड़ी हट जाता है,
तो बचेगा कितना 3, कट जाएगा 3 एक 3, 3 दूना 6 30, 20 बार में कट गया तो आ गया 60 माइनस h बराबर 20। ठीक है, क्लियर है। 60 होता जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस एच तो इधर ही रहेगा, 60 से होता है तो -60 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और 60 में से बड़ा वाला है -60 बड़ा वाला है, तो 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 40, तो माइनस माइनस से कट जाएगा और h बराबर हमारे पास फाइनली क्या जाएगा, जगह है बिल्कुल जगह नहीं लिख देते इसको, डाउन यहाँ लिख देते। h बराबर हमारे पास आ गया 40। ये क्या है, ये क्या है h बराबर 40 है क्या, बिल्डिंग की ऊंचाई जिसको मैं निकालना था, तो h का मान आ गया। तो हम लास्ट में जैसे ही मान आने के बाद, फाइनल मान आने के बाद लास्ट में आप लोग जरूर लिखना है, ये चीज़ मत भूलना, बोर्ड के एग्जाम में जरूर लिखना होता है, क्योंकि जानते हो बोर्ड के एग्जाम में फाइनली लिखा होता है अंततः, अतः या कुछ भी करके ऐसे लास्ट में आंसर लिखना होता है कि अतः ये आंसर है। तो क्या मैं तो जो बिल्डिंग की ऊंचाई है हमारे पास वो आ गया 40, तो हम लिखेंगे अतः पर बिल्डिंग की ऊंचाई 40 मीटर होगा, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो मीटर, यूनिट को लिखना जरूर, मतलब यहाँ तक ना कौन सी यूनिट चल रही है। ठीक है, क्लियर। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो गए। अब करना क्या, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बोर्ड में आए हुए सवाल थे, देखो कितने इजी सवाल थे, इतने भी टफ सवाल नहीं थे। ऐसे ही हर एक चैप्टर का मैं क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर होंगे। और रही बात, अगर आप कमेंट में मुझे और बताते हो कि और क्वेश्चन चाहिए सर, और भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए, तो मैं जरूर, अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं जरूर इसको और क्वेश्चन का एक और पार्ट बना के, मतलब पार्ट नहीं, पार्ट बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही वीडियो हो जाएगा, एक अलग से मैं क्वेश्चन के डाल के बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, मैं तो अभी ये नहीं कहूँगा, अगर आप लोगों को पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।